सो यहाँ पे ये लोग स्टॉल सेट करते हैं रात को। देखो यहाँ पे पूरा आगे तक स्टॉल्स ही स्टॉल्स होंगे, ठीक है। सीन एंड हो जाना। एंड so this man is selling not bees, but like different kinds of honeys. We might interview him later on. And yeah, they will all be set up here. Let's ask her. How are you? You good? What? Very good. What time are they set up, all the stores generally? So we get here at about 1:30 and we open up at 4. 4 and close at around 8, I guess? 9. 9, okay. Thank you so much. No worries. So these ones close at 9, but they open around 5, so that's the way it is currently. And that's what we've sort of seen happen before. But they're very good. It's a good business. And साथ ओह क्या वॉलीबॉल है, हाय हाय हाय, ये तो मैं भी खेलने जाऊँ यार। मुझे नहीं आती वॉलीबॉल खेलनी, कुत्ता काम है। लेकिन मैंने वो बड़ी खेली है, कंप्यूटर गेम्स। वो प्ले स्टेशन वाला मुझे सीन पूरा आता है। लो जी, इस ज़बरदस्त जो है ना जगह पे मुझे एक बात याद आ गई है। आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आजकल। हमारे जो दोस्त अहबाब हैं और वैसे भी देखा जाए लोगों में, तो सब्र बड़ा कम होता जा रहा। बेसिकली एक बहुत बड़ा इशू है, वो हमें अपने दिमाग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस वजह से ये सब कुछ होता है। तो होता ये है कि लोगों के दरमियान जो है ना फासले इसलिए बढ़ना है क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और वो हम एक दूसरे को इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है। अच्छा, मैं इसको ना एक how are you boys going? Good? That's the way. Good, man. What are you videoing for? My YouTube channel. Oh, fucking hell. Yeah. What's it called? Moaz. Right. So, लो जी, ये गोल्ड कोस्ट की मशहूर बीच है जिसका नाम सर्फर्स पैराडाइस है। ये वाकई पैराडाइस ही है यार, मैं बताऊँ क्या बात है इसकी, खूबसूरत जगह है। लो जी, हमने सबसे जो ऊंची बिल्डिंग है ना जहाँ स्काई डेक, वहाँ पे हमने रूम बुक किया है। बल्कि रूम ही किया यार, पूरा अपार्टमेंट है, वेरी नाइस। और इसका मज़ा इसलिए भी दुबाला है बिकॉज़ मैं कहता हूँ जब आप कहीं जाओ ना तो शहर के अंदर लिया करो अपार्टमेंट। उससे क्या होता है कि जो है ना मज़ा आता है यार, बंदा निकलता है, घूमता फिरता है, चीज़ें वगैरह देखता है, ठीक है। अब ट्रेनों में खज्जल होने तो नहीं आए ना, बल्कि मैं तो खैर डाले पे आया हूँ, लेकिन गाड़ियों के ज़्यादा मसले हैं यहाँ पे, पार्किंग और ये वो और सारा सामान। खैर अभी आपको बीच दिखाते हैं, माहौल दिखाते हैं, लोग क्या कर रहे हैं वो दिखाते हैं, और यू हैव फन, ठीक है। बेसिकली पेशेंस जो है ना वो कम होने की वजह ये होती है कि हमें ना एक दूसरे की बातें बुरी लग जाती हैं और फिर हम अजीब व गरीब किस्म के रिस्पांस देते हैं जो कि हम जान के नहीं करते। मैंने इसको बड़ा स्टडी किया और मैंने रियलाइज़ किया है कि इसकी वजह ये होती है कि साइकिल्स होते हैं, और वो साइकिल्स ऐसे होते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे करते हैं। ये चीज़ें बेसिकली डेवलप होती हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इसके अंदर ना प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि जब एक बंदा हमसे कोई बात करता है और या हमें कहता है या कोई भी चीज़ हम देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, इसको कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है। तो होता यह है कि हमारे दिमाग के अंदर वो बात जाती है और हमारे दिमाग में केमिकल्स जनरेट होते हैं। अब उसमें डिटेल में नहीं हम जा रहे। उन केमिकल से ये होता है कि हमें अनकंफर्टेबल फील होता है और हमारा जिस्म कोई ना कोई रिस्पांस देता है। मोस्टली वो भी बातों की सूरत में ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्यों है?
हमारा जो दिमाग है ना, ये बना हुआ है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम बना, ठीक है। ये जो दिमाग है ना, ये रिस्पॉन्ड करता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसको नहीं पता होता कि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है या हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड, इट डजंट नो दैट, इट हैज़ नो आइडिया। ये हमारा काम, एक महापुरुष ने फरमाया था कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज़ अ गैप। तो जब आपको कोई कुछ बात कहता है तो मेरे भाइयों और बहनों ज़्यादा ज़रूरी, वो स्टिमुलस जो होता है ना, जो बात कही जाती है, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उससे हमारा रिएक्शन नहीं आता। वो रिएक्शन उन केमिकल्स की वजह से होता है जो हमारा दिमाग पैदा करता है, ठीक है। तो हमें पहले ये समझना है कि वो रिएक्शन हमारे अंदर है, कोई और पैदा नहीं कर सकता। वो रिएक्शन हमारे बचपन में डेवलप हो चुका था हमारी ट्रेनिंग्स की वजह से, ठीक हो गया। कोई और हमें ना गुस्सा दिला सकता है, ना हमें डैमेज कर सकता है। कोई कर सकता है तो वो हम खुद कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें होता क्या, ये जो मैंने पहले आपको महापुरुष की बात बताई, ये क्यों ज़रूरी है? होता ये है कि जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई स्टिमुलस होता है, तो जो रिस्पॉन्स होता है ना, उसके दरमियान एक गैप होता है। वो गैप जितना बढ़ता जाता है उतना हम काम होते जाते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, मुझे बशीर ने कहा, ओ तेरा मुंह देख जितना टुटा बंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल, मेरा दिमाग फ़ौरन इस मोड में जाएगा कि मारूँ उसको या तो चढ़, या मैं उसको रिस्पॉन्स दूँ किसी न किसी फॉर्म में। लेकिन अगर हम उसको डिले करें थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो नियो कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं, जो दिमाग का फ्रंट हिस्सा होता है, जिसको हम ह्यूमन माइंड भी कहते हैं, वो वापस कंट्रोल में आ जाता है और गुस्सा, जेलसी या किसी भी फॉर्म में जो हमारा रिस्पॉन्स है वो ख़त्म हो जाता है। जब हम वापस अपने सोचने समझने के उसमें आ जाते हैं, कहते हैं ना, गुस्से में मैं वो नहीं था जो मैं हूँ, तो फिर चीज़ दोबारा हमारे कंट्रोल में आ जाती है। ये सारी हैबिट की गेम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है आपका दिमाग कमज़ोर है या कोई ऐसा मसला है, ये सारी हैबिट की गेम है। एक किताब है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उसमें ना उसने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि हमारी हैबिट्स बनती कैसे हैं, रेपिटेशन से। उसका एक बड़ा मशहूर कोट है कि द न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, कि जो हम काम एक साथ भी करते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं हमारे दिमाग में फिज़िकली। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम, कई लोग चाय के साथ मीठा खाते हैं। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो चाय और मीठे का कोई आपस में लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन वो चाय के साथ मीठा क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके दिमाग ने उसको लिंक कर लिया। इसी तरह जिन चीज़ों में हम ऑलरेडी अच्छे हैं, उनके साथ हम नई हैबिट्स को लिंक कर सकते हैं। बेशक वो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में डिले हो, ठीक है, ये आपको काम बनाएगा। अगर आप जिम शुरू करना चाहते हैं तो कोई ऐसी एक्टिविटी, जिस तरह अगर आप पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं तो वो सुनते हुए करें, वो लिंक हो जाएंगे। कोई भी आपको काम पसंद है, उसके साथ हम नई हैबिट को लिंक करें तो वो आपकी परमानेंट बन जाएगी, ठीक। जो ह्यूमन माइंड है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन ये सिस्टम्स में वर्क करता है, तो हम इसको ना समझ सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आजकल एआई के साथ आपकी फिंगर टिप्स पर नॉलेज है, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सीक टू अंडरस्टैंड योर माइंड फर्स्ट रादर देन ब्लेमिंग अदर्स। और अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, कुछ लोग होते हैं बचपन में ना, उनके अंदर कोपिंग मैकेनिज़्म डेवलप नहीं होते। उनको हमेशा कोई और बंदा चाहिए होता है रीअश्योरेंस के लिए, कि वो उसको बात बताते हैं, वो रिस्पॉन्स देता है, फिर वो होता वो जो काम होता है। दिस इज़ नॉट अ हेल्थी वे। यू विल नेवर हैव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ अगर आपके अपने कोपिंग मैकेनिज़्म। अच्छा, ये कोपिंग ये भी हैबिट होती है, ठीक है, क्योंकि आप बचपन से ये करते आ रहे होते हो, आपको सपोर्ट सिस्टम मिला होता है, तो वो सिस्टम उस तरह चलता रहता है। लेकिन जब आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता तो आपको बहुत पेन होती है। लेकिन जिस दिन आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो ना, वो जिस तरह कोड ऑफ द मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, तो
तो जनाब निज़ाम ही तब्दील हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी का निज़ाम ही तब्दील हो जाता है। आपको फिर ना कोई मुश्किल नहीं लगता मैनेज करना चाहिए। ना लोगों की बातें मैटर करती हैं, ना फेलियर मैटर करता है। वो चीज़ें आपको तंग करती हैं, बट बहुत कम अरसे के लिए, क्योंकि आपका कोपिंग मैकेनिज़्म सेल्फ रीइंफोर्स होता है, आपके दिमाग में होता है, तो आपको कहीं बाहर से नहीं चाहिए होता। ये बहुत बड़ी सुपर पावर होती है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, स्पेशली ख़वातीन जो है ना। लोगों को लगता है कि ख़वातीन, ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो वीक होती हैं इमोशनली। ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि उन्होंने बर्थ से गुजरना होता है। वो जो प्रोसेस होता है बच्चा पैदा करने का, इट्स वेरी हार्ड। तो उनके कोपिंग मैकेनिज़्म हमसे ज़्यादा डेवलप हुए। कल्चर उनको सिखाता नहीं है करना। वो उनका दिमाग जो है ना, दिमाग में एक हिस्सा होता है, उसको कहते हैं अमिगडाला। वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि माँ ने मोहब्बत करनी होती है अपने बच्चों के साथ, उनको पालने के लिए। और अगर वो मोहब्बत नहीं करेंगे तो वो फिर सिस्टम बच्चा सही से डेवलप नहीं होता। तो इस वजह से जो उनका मैकेनिज़्म है ना, वो बेहतर डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर वो ये स्किल्स लर्न कर लें तो उनके लिए ज़्यादा आसान है, रादर दैन के कहना कि बस जी मेरा तो मसला ये है। होता ये कि दिमाग में जो अमिगडाला होता है ना, वो बहुत वीक होता है। वीक नहीं होता, उसका रिस्पांस ज़्यादा होता है। उसके रिस्पांस में और अपने रिएक्शन में सिर्फ डिले पैदा करना होता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ भी नहीं। लो जी, अब हम वॉक करते हैं जहाँ पे हमारी औलाद है और लोग उधर फिर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं और यहाँ पे अभी क्या माहौल चल रहा है। अच्छा जी, ये जो है ना, ये नहाने के लिए उन्होंने बनाए होते हैं। आप बीच से आएँ, सारी रेत यहाँ पे उतारें और चल से चल वाला काम करें। अच्छा जी, ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त गेमें चल रही हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये वाले जो दरख्त है ना यार, ये मैंने सिर्फ इसके पास ही देखे हैं, बीच के पास, और इनका पता नहीं क्या चक्कर है। ये ज़्यादातर बीचेस के पास ही होते हैं। हाँ जी, ये आप चेक करें, ये क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग। ओह हो, हैवी सीन है इसका। और ये गाड़ियाँ आ रही हैं, वॉकवेज हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के लोग घूम रहे हैं, बच्ची फैमिलीज़। ठीक है, लै भी हुण मैं लब्भा मेरा काका कित्थे ही, वो बुजुर्ग खड़े ने। सो यहाँ से जाते हैं तो सेंटी माइंड ना करें। बड़ी टेस्लां खड़ियाँ ने। वाह जी भाई, ये दूरबीन लगा के मुझे क्यों देख रहा है आदमी? मेरे अंदर ऐसा क्या है? सवाल करते हैं जाके भाई। ये अंकल जी का इंटरव्यू करते हैं, देखते हैं ये क्या फरमा रहे हैं। हाँ जी, ये एक बुज़ुर्ग से हमारा रब्ता हुआ है, इनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, तो इनसे हम पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है जी गोल्ड कोस्ट? गोल्ड कोस्ट ब्यूटीफुल जगह ही है जी, बड़ी फर्स्ट क्लास है। सबसे अच्छी आपको कौन सी चीज़ लगी? सबसे गोल्ड कोस्ट मतलब बीच वगैरह या ओवरऑल जगह? ओवरऑल तकरीबन सारी ज़बरदस्त, जगह माहौल सही है? माहौल बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास। और कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान लाहौर से। लाहौर से आपका ताल्लुक़ है? लाहौर से तल्लक नीला गुंबद नीला गुंबद। और चल ज़बरदस्त। और क्या रेकमेंड करेंगे जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं? तो अच्छा फील करेंगे। यहाँ पे लोगों को कहना है यहाँ पे आके सैर सुर करें। अच्छा, में वो लंग साफ़ हो जाएंगे, हैं साफ लंच साफ हो जाएंगे, आंखें ठंडी हो जाएंगी। आंखें ठंडी हो जाएंगी। यार देखो, बुजुर्ग नहीं सेट है कि मैं थानू दसा। ठीक है जी, इनके भी नज़ारे पूरे चल रहे हैं। खैर, अब ये चीज़ें तो चलती रहनी है। अपना ख्याल रखें, फिर मैं आगे जाके और वीडियो बनाता हूँ। और जी, ये वॉलीबॉल का सीन ऑन है। ठीक है, वॉलीबॉल की गेम ऑन। और ये हम लोग सड़क पे वॉक कर रहे हैं जी। वो सामने आप बिल्डिंग चेक करें, वो ये बंदा छलांग भी लगाया तो उसको टाइम लगेगा नीचे आने में।
है बाबा देख लो, ऐसा फैंसी बाबा जा रहा है। अच्छा ये स्टॉल ना यहाँ पे गोल्ड कोस्ट में लगते हैं शाम को और रात को ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो गए, लोग बीच पे नहाने आए हुए हैं, फुल टाइम प्रोग्राम सीन ऑन चल रहा है। अच्छा मेरे भाइयों दोस्तों, सैर ज़िंदगी इसमें ना बंदे को बड़ा कुछ सिखा जाती है। When you travel you learn so much। मैं यूएस गया था 2-3 साल पहले, 6 स्टेट्स में, बड़ा कुछ सीखा था। ऐसे ही एशिया में जो मैंने ट्रैवल किया, डिफरेंट चीज़ें लर्न की। ठीक है, कंट्रीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं लेकिन काफ़ी डिफरेंसेस भी होते हैं और इंसान बड़ा कुछ सीखता है। ये आप चेक करें यार, हवा कितनी क्लीन है और वो जो बादल और धूप का वो जो सारा इफ़ेक्ट पैदा हो रहा है, उससे कितना कमाल किस्म का सीन हो रहा है। चलिए आपको बीच पास से दिखाते हैं, बड़ी कमाल बीच। बच्चे भी तरीके खेल रहे हैं यार, उनको भी ढूंढते हैं अभी जाकर। है कि ये भाई हाल चंगे ने तेरे ले ओ गड्डियाँ खिला रही हैं, वो लाइफ गार्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है ना, बीचेस पे उन्होंने झंडे लगाए होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप वो झंडों के दरमियान में तैर सकते हो और झंडों से बाहर आप नहीं तैर सकते। झंडों से बाहर आपने तैरना होता है अपनी ज़िम्मेदारी पे। ठीक हो गया, देखिए जी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल रियल वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आजकल ना एआई स्लॉप बहुत हो गया। एआई का बड़ा फ़ायदा है लेकिन बहुत सी ये पता ही नहीं लगता क्या चीज़ असली है क्या नहीं। मुझे लगता है आने वाले दौर में ना रियलिज़म की काफ़ी वैल्यू होगी कि जो चीज़ें रियल हैं वो ज़्यादा वैल्यू कैप्चर करेंगी, क्योंकि जो ट्रुथ है वो तो यही है कि ह्यूमन कैपिटल जो है ना वो कम होता जाएगा और ज़्यादा काम ऑब्वियसली मशीन्स करेंगी और मशीन्स की ऑब्वियसली लिमिटेशंस होती हैं। इंसान को ना इंसान का काम अच्छा लगता है, इसीलिए कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जो वैल्यू होती है ना हैंडमेड पेंटिंग्स के ऊपर होती है, हालांकि उससे अच्छे हम प्रिंट निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें होती है स्केर्सिटी। चीज़ कम होती है ना वो नायाब होती है और हर नायाब चीज़ पे अलाउद्दीन का हक। अच्छा इन परिंदों के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आखिर हरामी है ये। ठीक है, उस दिन हम लोग कुछ खाना खाने की कोशिश कर रहे थे बीच पे। कई कंट्रीज़ में डाकू होते हैं, यहाँ पे ये डाकू। यकीन करो आज सिद्धू मूसे वाला ज़िंदा होता ना तो इंतहाई प्राउड होता। एक नंबर के ये लोग हैं डाकू किस्म के। ये क्या करते हैं, आपके पीछे पड़ते हैं और अन्यवा जो है ना आपको लूटने की पूरी तैयारी में आते हैं। आपके इर्द गिर्द उड़ेंगे, आपके खाने पर अटैक करेंगे, बच्चों के सामने हाथ से चीज़ें पकड़ के उड़ जाते हैं। तो ये सीन है, तो बड़ा ही ऑड सीन है यार। और बताया आवाम क्या हो रही है, बीच की तो हम सैर कर ही रहे हैं और भी बातें होनी चाहिए आगे पीछे की, क्या ख्याल।